इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? मैं जानती हूँ आपका छोड़ा हुआ तीर लक्ष्य तक पहुंचकर खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने के पश्चात आपने तीर नहीं छोड़ा। आप किसी दुविधा में हैं और तेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे पति और बच्चे आपके सदा ऋणी रहेंगे, आपके सदा ऋणी रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों का अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उनसे एक बार मिलूं और कह भी हूं कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो? तुम न लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं। और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से विमुख कर रही हूँ। यदि घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहां से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहां से। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। तब तुम मेरे प्राण हर लेना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुझ पर भरोसा है या नहीं, मुझे तो अब स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौटकर आना। मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी। तब मैं उसका शिकार करूंगा।
किंतु उससे पहले नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी ही देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देख आऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में यहीं बैठा रहूंगा। पिताजी को ढूंढने गई है, आती ही होगी। भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लग रही है। बड़ी भूख लगी है। माँ 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 माँ, पिताजी नहीं आए। बेटा, पूरा वन छान मारा, उनका पता कहीं नहीं लगा। मुझे तो शंका है कहीं तुम्हारे पिताजी किसी शेर, चीते या भालू का शिकार न बन चुके हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी। मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। क्या तुमने उसका वध कर दिया? नहीं, वो मुझसे कह कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाण खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना। बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों हिरनियां और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं। वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं? क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे, फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों?
ऐसा क्यों हो रहा है?